कन्वर्टर जानवर के जादू को अपनी आंखों से देखने के लिए लड़की ने सावधानी से अपने डायमंड ईयररिंग्स उतारे और उसे खिला दिए। पर जैसे ही उसने उन्हें निगला, कन्वर्टर जानवर का पेट तेजी से फूलने लगा और उसने अपने शरीर से अनगिनत डायमंड ईयररिंग्स की कॉपी बना दी। हालांकि इस बदसूरत जीव को कोई पसंद नहीं करता था, पर यही वो बेशकीमती खजाना था जिस पर मियाओ प्लैनेट के लोग जिंदा रहने के लिए निर्भर थे। हालांकि उनकी टेक्नोलॉजी का लेवल हमेशा से पुराने जमाने का ही था, पर मियाओ प्लैनेट के लोग नेचर के साथ मिलजुल कर रहना अच्छे से जानते थे। उन्हें खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो एनर्जी पाने के लिए समुद्र के मोतियों पर निर्भर रहते थे। नेचर के इस तोहफे के बदले में हर कुछ समय बाद मियाओ प्लैनेट के लोग इकट्ठा किए गए मोतियों में से सबसे चमकीला किंग पर्ल चुनते थे और उसे उस जीव को खिला देते थे जिसके पास कॉपी करने की एबिलिटी होती थी, यानी कन्वर्टर जानवर को। जैसे ही 100 गुना ज्यादा प्योर एनर्जी नीचे बरसती, पूरा प्लैनेट तेजी से पोषित हो जाता और एक नाजुक बैलेंस में इस दयालु जाति का पालन पोषण करता। हजारों सालों से मियाओ प्लैनेट के लोग इसी तरह से अपनी बढ़ाते आए थे और अपनी अच्छाई और विश्वास को आगे बढ़ा रहे थे। पर एक दिन उनकी शांत जिंदगी अचानक एक कान फाड़ देने वाली गूंज से टूट गई। आसमान में बहुत सारे उल्कापिंड ओजोन लेयर को चीरते हुए इस खूबसूरत प्लैनेट से जोर से टकराए। दूर महल के अंदर राजा ने आसमान में हो रही अजीब आवाज पर ध्यान दिया। वो एक बहुत बड़ा जहाज था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके साथ अनगिनत स्टील के मलबे लगातार मियाओ प्लैनेट के लोगों के घरों को तबाह कर रहे थे। यहाँ तक कि कन्वर्टर जानवर को भी जैसे प्रलय के आने का एहसास हो गया था। वो जल्दी से अपने घोंसले में छिप गया। ये देखकर राजा ने जरा भी देरी नहीं की और वॉरशिप के गिरने की दिशा में अंदर जाकर हालात को ध्यान से देखने लगा। शायद इस समय मियाओ प्लैनेट के लोग ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि वे बेवजह इंसानों और एलियन सिविलाइजेशन के बीच की जंग में फंस गए थे। जब तक प्रिंसेस लिहू बड़ी मुश्किल से अपने कबीले में वापस लौटी तो उसने देखा कि वो जगह पहले ही खाली हो चुकी थी। तभी आसमान में फिर से एक जोरदार धमाका हुआ जिसने राजा का ध्यान खींचा। एक बहुत बड़ा स्टेलर क्लास वॉरशिप एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ मियाओ प्लैनेट से जोर से टकराया और तुरंत एक भयानक शॉकवेव निकली। इस टक्कर से बचने के लिए राजा ने जल्दी से लोगों को 100 मीटर मोटे दरवाजे को बंद करने का आदेश दिया, पर 2 गार्ड्स की गलती की वजह से दरवाजे का हैंडल गलती से टूट गया, जिससे एक कदम देर से आई प्रिंसेस लिहू बाहर ही बंद हो गई। रानी ये देखकर बहुत दुखी हो गई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि राजा भी कुछ नहीं कर सकते थे। प्रिंसेस ने धीरे धीरे अपनी किस्मत को अपना लिया। उसने अपने माता पिता को हिम्मत देने के लिए इशारा किया कि वे ज्यादा दुखी न हो। इसके बाद सभी की दुख भरी नजरों के बीच उसने अपनी सारी सोल पावर को एक अनोखे तरीके से रिलीज किया, जो यूनिवर्स को पार करके और समय से आगे जाकर एक सही गार्जियन को ढूंढने लगी। मियाओ प्लैनेट के 600 लाख लोग प्रिंसेस के साथ ये भी नहीं जानते थे कि लड़ने वाले दोनों पक्ष असल में कौन थे, और बस पूरा प्लैनेट राख में बदल गया और राजा बाकी बचे हुए सर्वाइवर्स को लेकर स्पेस में तैरने लगे और बचने का रास्ता खोजने लगे। अपना घर फिर से बनाने के सपने के साथ वे एक बचाए गए स्पेसशिप के मलबे पर चढ़ गए। अनजान माहौल ने मियाओ प्लैनेट के लोगों को जरा भी पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया। वे लगातार स्पेसशिप के डेटाबेस से पागलों की तरह ज्ञान लेने लगे और जल्द ही उन्हें पता चल गया कि इस विशाल यूनिवर्स में तरह तरह की प्रजातियां रहती हैं और इंसान ही थे जिन्होंने उनके खूबसूरत घर को तबाह किया था। वही असली गुनहगार थे। हालांकि समय मियाओ प्लैनेट के लोगों की यादों को धुंधला नहीं कर पाया, लेकिन एक दयालु जाति होने के नाते उन्होंने दोषियों के प्रति अपना गुस्सा छोड़ दिया और बस अपना घर फिर से बनाना और सादी जिंदगी में लौटना चाहते थे। लेकिन टूटे हुए स्पेसशिप पर रिसोर्सेज सीमित होने की वजह से चाहे उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा